जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? कृष्ण कन्हैया की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। जन्माष्टमी की पूजन घर में करने से और कृष्ण भगवान का जन्म कराने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, वंश में वृद्धि होती है। तो जन्माष्टमी के दिन सुबह पूजा कैसे करेंगे और रात्रि में पूजन कैसे करेंगे, तो संपूर्ण पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। भोग क्या लगाएंगे, 7 तरह का भोग मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो कि 56 भोग के समान है। लड्डू गोपाल जी को 7 भोग 56 भोग के समान प्रिय है लड्डू गोपाल जी को। अगर आप 56 भोग नहीं लगा सकते हैं तो ये 7 भोग आप जरूर से जरूर लड्डू गोपाल जी को लगाइएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग में देखिए, लड्डू गोपाल जी को जैसे प्रतिदिन जगाते हैं, जगाकर जैसे दूध वगैरह पिलाते हैं, तो उसी तरह से जो है दूध पिलाकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करना है। सुबह में आप चाहे तो सिर्फ नॉर्मल स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं, या फिर दूध से भी स्नान करा सकते हैं, या फिर पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। सुबह में जिस प्रकार से आप प्रतिदिन सेवा करते आ रहे हैं लड्डू गोपाल जी का, उसी प्रकार से सुबह सेवा कर लीजिएगा। और सुबह में भी अच्छे से श्रृंगार कर दीजिएगा लड्डू गोपाल जी का। और उसके बाद स्नान कराने के बाद, श्रृंगार करने के बाद पीला चंदन से तिलक कर लेंगे, गौ माता की भी पूजा कर लेंगे, भोग समर्पित करेंगे। तुलसी पत्ता भोग में जरूर से जरूर दीजिएगा। भोग में जो भी चीज का भोग लगाना चाहे, मिठाई का, फल का, खीर का, दूध का, जिस चीज का आप भोग लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, मीठा में, फल में। और उसके बाद आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा। तो घर के मंदिर में ही लड्डू गोपाल जी की सुबह में मैं पूजा कर ली हूँ, और शाम की पूजा में जो है लड्डू गोपाल जी के शाम की पूजा के लिए सुबह में से, जैसे सुबह हमने पूजा कर ली है, शाम की पूजा के लिए हमने पूजा की चौकी लगा लिए हैं, और पूजा की चौकी को अच्छी तरह से सजावट कर लिए हैं, और लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लिए हैं, और गौ माता को भी विराजित कर लिए हैं। सबसे पहले देखिए, शाम से ही पूजा, मतलब पूजा जन्म का जो होता है ना, वो शाम से ही शुरू हो जाती है। तो देखिए, शाम में करीब 7-8 बजे के लगभग आपको एक बड़ा सा दीपक प्रज्वलित करना है। उसमें घी भर के और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। अक्षत या पुष्प का आसन देकर दीपक को रख लीजिएगा। और जब तक, जैसे कि लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है 12 बजे रात्रि में, तो जब तक पूजा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। तो बड़ा सा दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। मिट्टी का भी दीपक आप ले सकते हैं, या फिर आप जो धातु से बना हुआ दीपक भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, बांस की एक टोकरी ले लीजिएगा। उसमें जो है ना आप एक कपड़ा बिछाकर पुष्प का आसन दे दीजिएगा। बांस की टोकरी में जो है ना आप लड्डू गोपाल जी का जन्म कराइएगा। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जो है ना जन्म कराने के लिए जो है ना सारा वस्त्र और मतलब जो भी आभूषण वगैरह पहने लड्डू गोपाल जी, सब उतार देंगे, और वस्त्र भी उतार देंगे। उसके बाद पुष्प का आसन देकर टोकरी में पुष्प भरकर लड्डू गोपाल जी को उसमें लेटा देंगे। और बांस की टोकरी, देखिए बांस जो होता है वंश का प्रतीक होता है। अगर हो सके तो बांस की ही टोकरी लीजिएगा, इसलिए कि जब मथुरा से जब जो है ना वासुदेव जी लेकर जाते रहते हैं गोकुल कृष्ण कन्हैया को, तो बांस की टोकरी में ही लेकर जाते हैं, जमुना पार कराते हैं। और बांस वंश का प्रतीक होता है, तो बांस की टोकरी हो सके तो ले लीजिएगा। और एक खीरा लीजिएगा। टोकरी में अगर जगह हो तो टोकरी के अंदर ही रख लीजिएगा, या फिर बाहर भी रख सकते हैं। उसके बाद लाल रंग के कपड़े से ढक देंगे, और एक सिक्का पास में रख देंगे। और रात्रि में 12 बजे, ठीक 12 बजे घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी का पर्दा जो किए हैं, टोकरी जो ढके हैं, वो हटा देंगे। और लड्डू गोपाल जी को हम टोकरी से बाहर कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी को टोकरी से बाहर कर लेंगे रात्रि के 12 बजे। ठीक 12 बजे ही आपको जो है ना घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी को जन्म कराना है लड्डू गोपाल जी का, इस प्रकार से। और उसके बाद खीरा को जो सिक्का रखे थे, उससे सिक्का से हम काट लेंगे। चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, और खीरा को जो है ना सिक्का से ही काटना है। सीधी दिशा में घुमाते हुए सिक्का से नाल छेदन कर लेंगे। इसे नाल छेदन बोला जाता है। और खीरा का संबंध जो है ना देवकी से माना गया है, और इसीलिए से खीरा रखा जाता है फ्रेंड्स। और डंटी वाले भाग को ही काटना है, और डंटी वाले भाग को काट कर जो डंटी वाला भाग है वो उसे मिट्टी में दबा दीजिएगा। और आगे का जो हिस्सा बचेगा
उसे जो है ना आप जो है ना पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और अगर जो कोई जैसे कि कोई स्त्री निसंतान है, अगर वो खीरा जैसे आगे वाली भाग अगर ग्रहण करती है तो इससे पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी हो तो उसे आप वो खीरा खिला दीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्ता का आसन देकर, पुष्प का आसन देकर पंचामृत स्नान करा लीजिएगा। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पांचों चीज मिलाकर पहले जल से स्नान कराइएगा, उसके बाद पंचामृत स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद फिर जल से, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से अंग पोषण कर लीजिएगा। और जो जल है स्नान वाला, चरणामृत पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कीजिएगा। जो बच जाए वो किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर दीजिएगा। नया वस्त्र पहनाइएगा उस दिन और अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी का नया वस्त्र हो सके तो जरूर से जरूर पहनाइएगा। और उसके बाद बांसुरी भी लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिएगा। मोर पंख लड्डू गोपाल जी के पास में रखिएगा। मोर पंख और बांसुरी जो है ना लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है, तो मोर पंख बांसुरी लड्डू गोपाल जी के पास रखिएगा। पुष्प का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लेंगे। उसके बाद जल के छींटे देकर सबसे पहले गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे। गौ माता को भी जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे और जनेऊ समर्पित कर लेंगे। पुष्प समर्पित करेंगे गणेश जी को और पीला वाला चंदन से गणेश जी को तिलक कर लेंगे और अक्षत समर्पित करेंगे गणेश जी को। तो सबसे पहले कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा की जाती है। इत्र हो तो इत्र भी आप लड्डू गोपाल जी को लगा लीजिएगा और गणेश जी को लगा लीजिएगा। पीला वाला चंदन से लड्डू गोपाल जी को तिलक कर लीजिएगा। गौ माता को तिलक कर लीजिएगा पीला चंदन से। उसके बाद शीशा लड्डू गोपाल जी को जरूर दिखाइएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी शीशा में अपना श्रृंगार देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो शीशा दिखा दीजिएगा लड्डू गोपाल जी को, आईना दिखा दीजिएगा। तो उसमें जो है ना अपनी छवि जब देखते हैं, अपना सुंदर सा श्रृंगार देखते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद जो भी फूल माला हो आपके पास आप चढ़ा लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा लड्डू गोपाल जी को। गौ माता को भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल माला मिल जाए आपको, लाल पीले रंग का। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे हम गणेश जी को। सबसे पहले जल का भोग समर्पित करेंगे, फल का भोग समर्पित कर सकते हैं, मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को जल का भोग लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद देखिए माखन, सबसे पहला जो है ना माखन लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। और दूसरा है मिश्री और तीसरा है धनिया पंजीरी, धनिया पंजीरी तीसरा है। और चौथा है पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये सारा चीज मिलाकर जो पंचामृत बना लीजिएगा। और पांचवा है ड्राई फ्रूट मेवा। और छठा है मिठाई का भोग, जैसे कि लड्डू पेड़ा का भोग आप लगा सकते हैं, मिठाई का भोग। और सातवां है फल का भोग, जिसमें कि विशेष रूप से है खीरा और केला। ये दो चीज जन्माष्टमी में जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। ये सातों भोग जो है ना लड्डू गोपाल जी को 56 भोग के समान प्रिय है। अगर आप 56 भोग नहीं लगा सकते हैं, 56 भोग नहीं तैयार कर सकते हैं, तो आप ये सातों भोग जो है लड्डू गोपाल जी को जरूर से जरूर लगाइएगा। और सभी भोग में तुलसी पत्ता दे दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि तुलसी पत्ता के बिना कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो सभी में तुलसी पत्ता दे दीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद पूजा में आप जो है ना कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। और केला का भोग जो है ना गौ माता को भी हम लगा लेंगे और पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा कृष्ण कन्हैया से कि हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, जो हो सका हमने भोग लगाए और भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा। उसके बाद आरती कर लीजिएगा, कपूर प्रज्वलित करके कपूर जलाकर आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। सीधा हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी कर लीजिएगा।
आचमनी करने के बाद हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा याचना कीजिएगा कि अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद प्रार्थना कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को झूला झूला लीजिएगा। तो इस तरह जो है ना रात्रि में पूजन किया जाता है जन्माष्टमी के दिन, और लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है। और उसके बाद पूजन के बाद आप लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने के बाद हल्के वस्त्र पहनाकर आप लड्डू गोपाल जी को फिर वापस सुला सकते हैं।